पीटर की तरफ से डीकन मुकर्रर किया गया था। और यहाँ पे लिखा है इसकी तालीम के चंद पॉइंट्स, मैं शॉर्टकट आपको बताता हूँ। ये कहता है कि खुदा अकेला खुदा है जो गैर मौजूद है। बाइबल कहती है वो मौजूद हुआ, गैर मौजूद। ये कहता है कि वो गैर मौजूद है, इनके वो पैदा नहीं हो सकता, वो पैदा नहीं हुआ है। इसका ये मानना था कि खुदा अकेला खुदा है जो गैर मौजूद है। हम भी कहते हैं कि खुदा एक है, हम ये नहीं कहते कि खुदा तीन है। फिर ये कहता था कि मसीह दूसरे दर्जे का खुदा है। आप मसीह को कभी भी उसका मानना था कि खुदा के या बाप के दर्जे पे ना लेके आओ। और वो ये भी कहता था उसका और बाप का जोहर जुदा जुदा है, मतलब वो एक ही जोहर में से नहीं है। तीसरी बात जो इसकी थी, वो कहता था कि दुनिया पैदा करने से पहले बाप ने मसीह को नेस्ती से खलक किया। ठीक है, जिसने बात कर दी कि बाप ने मसीह को नेस्ती से खलक किया। और ऐसी बातें और ऐसी तालीमात बना के दर हकीकत एब्यूनाइट्स, एलियनिज्म और दूसरी बिदअतें ये कोशिश कर रही थी कि लोगों को ये सिखाया जाए कि यीशु जो पैदा हुआ है वो खुदा का बेटा भी नहीं है और वो खुदा भी नहीं है, सिर्फ खुदा ने उसको अडॉप्ट किया है और उसके अंदर जो है उलूहियत या खुदा की जो मामूरी है वो नहीं है। हम मसीहियों को आज जो चैलेंज है वो यही है। हमारे हमसाया भाइयों इस्लाम की तरफ से हमें ये चैलेंज है, वो भी कहते हैं कि यीशु के अंदर उलूहियत नहीं थी। अब उलूहियत को किसे कहते हैं? उलूहियत डाइटी को कहते हैं या डीटी को कहते हैं। मेरे ख्याल से इसके लिए दुरुस्त लफ्ज़ डाइटी है, यानी कि उलूहियत खुदा की या उलूहियत की इलाही मामूरी। वो कहते हैं कि इसका खुदा से इसकी जात का कोई ताल्लुक नहीं, लाइक अदर प्रॉफिट्स। वो उनकी तरह, और बेटा भी वो तब बना उसका जब उसने बपतिस्मा लिया और रूह उसके ऊपर नाजिल होने की वजह से वो उसका बेटा। हमें ये चैलेंज है कि हम इस चीज को सीखें, अंडरस्टैंड करें कि यीशु मसीह के अंदर उलूहियत की मामूरी थी या नहीं। यहां तक कि एक बिद्दत जो थी अपोलिनेरियनिज्म, एक बिद्दत थी जो बड़ा ही जोशीला शख्स था, उसका नाम अपोलिनार था और वो उस बिद्दत का गलत तालीम का बानी था। उसे बड़ा गुस्सा आया इसकी बातों पे, एरियस की बातों पे, क्योंकि उसने कहा मसीह को नेस्ती से खलक किया गया है। इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर में। तो यह शख्स जो अपोलिनार था, ये बड़े जोश के साथ इसकी तालीम का मुकाबला करने के लिए इसने इसके साथ डिबेट्स की, एरियस के साथ, अपोलिनार ने। और जब इसने इसके साथ डिबेट्स की तो ये जोश में, इतने जोश में आया कि इसने उसकी दुश्मनी को निभाते निभाते इसने चंद एक तालीमात को वहीं पे अनाउंस कर दिया यीशु मसीह की जात के बारे में। उनमें से पहला पॉइंट जो है वो है मसीह में इंसानी फितरत बिल्कुल नहीं थी। आप इसी पे बोलेंगे। अगले सेशन में यीशु मसीह के अंदर इंसानी फितरत या बशरियत, यीशु मसीह एज ए मैन, यीशु मसीह बतौर इंसान, यह उसे नहीं मानता था। क्योंकि इंसान होने के लिए किसी के अंदर इंसानी रूह होना चाहिए, तो वो अपोलिनार ये मानता था कि यीशु मसीह के अंदर इंसानी रूह नहीं थी। उसे जोश इस बात का और गुस्सा इस बात का था कि एरियस कहता था कि यीशु मसीह जो है खुदा की तरफ से बनाया गया है, यीशु मसीह खालिक नहीं बल्कि वो मखलूक है। तो उसी के मुकाबले के जोश में इसने कहा कि उसके अंदर इंसानी रूह नहीं थी। इसका मुद्दा ठीक था,
या इसका जोश ठीक था, ये चाहता यही था कि यीशु मसीह को खुदा पेश करे। लेकिन यीशु मसीह को खुदा कैसे पेश करना है ये भी डिपेंड करता है उस दुरुस्त तालीम। अब इसने उस जोश में, अब इसने थोड़ी सी हमारी साइड दी, इसका मतलब ये भी हम इसकी बात मान ले, बात तो ये भी गलत कर रहा है। इसने क्या किया कि मैं यीशु का खुदा बनाऊंगा, और कैसे बनाऊंगा? इसने कहा कि जो कलिमा था ना, लुगास, वो रूह थी। अब यीशु का बदन लिया गया, यीशु मसीह के लिए एक बदन तैयार किया गया जिसके अंदर बदन भी था, जान भी थी, और उसके अंदर रूह जो थी ना, वो नहीं डालना चाह रहा था अपोलिनार इंसान की, क्योंकि उसे लगता था अगर किसी के अंदर इंसान की रूह आ गई ना तो वो इंसान बन जाएगा। तो इसने क्या किया, इसने कलिमा को लिया, लुगास को लिया, और इसने कहा कि असल में यीशु के अंदर जो बदन मरियम के अंदर मौजूद हुआ, जो बदन, इसने कहा कि उसके अंदर बस बॉडी जब आती है तो उस इनकार्नेटेड बॉडी के अंदर जो रूह थी वो कलमा था। तो कलमा जो है वो रूह की सूरत में उसके अंदर आया। जोश इसका ठीक है, समटाइम्स होता है हमारे जोश बड़े ठीक होते हैं, हमारा मतलब भी ठीक होता है, हम काम ठीक करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने आप को या अपने मुद्दे को मनवाने के लिए गलत चीजों के पीछे भागते हैं। हम तो आपको यही सलाह देंगे कि आपकी जितनी भी तालीमात हैं आप देखें वो किस चीज पे बेस करती है। जोश में आप कुछ भी कर सकते हैं, हम किसी को हराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इस शख्स ने एरियस का मुकाबला करने के लिए और उसको डिबेट में हराने के लिए इसने ये जोश में कह दिया कि मसीह में इंसानी फितरत बिल्कुल नहीं थी, और जब उसमें से इंसानी फितरत को खारिज कर दिया गया, इसका मतलब उसमें से रूह को उसने निकाल दिया और बगैर रूह के एक इंसान इसने बना दिया। अब इसको जरूर था कि उसके अंदर एक रूह भी डाले, ठीक है। तो रूह के लिए इसने क्या किया, उस लुगास को जो अजल से था उसको लिया और उसको अपनी तरफ से इसने उसके अंदर डाल दिया, और इसने कहा कि यीशु का बदन जो इंसानी है उसकी जान भी, लेकिन उसके अंदर जो रूह है ना वो इंसान की नहीं है। फिर अपोलिनार कहते लगा कि मसीह की इंसानी जात इलाही जात में ऐसी गर्क हो गई कि गोया वो थी ही। भाई आपको इसके बारे में बाद में बताएंगे। उसने कहा कि मसीह की इंसानी जात इलाही जात में ऐसी गर्क हो गई, वो दो जातें तो मानता था, उसकी मेहरबानी, वो दो जातें तो मानता था, लेकिन उसने कहा कि उसकी इलाही जात उसकी इंसानी जात के अंदर गर्क हो गई। गर्क समझते हैं ना, गर्क समझते हैं ना, जो चीज गर्क हो जाती है ना उसको बाहर नहीं निकाला जा सकता बाद में, ठीक है ना। मिसाल के तौर पे वो मुझे बड़ा अच्छा कॉन्टेक्स्ट लगता है, वो वर्स है जिसमें तिमोथियस को मशवरा देते हुए पौलुस कहता है कि बहुत से लोगों का, इसी सबब से बहुत से लोगों के ईमान का जहाज गर्क हो गया। गर्क तबाहशुदा जहाज जो है उसमें से जो ऊपर से गिरता है वो तबाह हो जाता है, उसमें से चीजें बच जाती हैं, लोग भी कभी कभार बच जाते हैं, कपड़े झाड़ के और उठ जाते हैं, लेकिन जो चीज गर्क होती है समंदर के अंदर जहाज का बोझ हो जाना, समंदर के अंदर डूब जाना। और समंदर में डूबा हुआ जहाज हम सबको एक तो याद होगा, उसकी मूवी भी बड़ी मशहूर थी टाइटैनिक, ठीक है, वो कभी वापस नहीं आया। तो गर्कशुदा चीज वापस, तो उसने इलाही जात को, मतलब जब यीशु मसीह पैदा होता है और वो मुतारिफ होता है दुनिया में खुदा के बेटे के तौर पे, किसी ने उसको खुदा के बेटे, किसी ने उसको नबी के तौर पे, किसी ने उसको काहिन के तौर और बादशाह के तौर पे पेश किया। जो भी जिसने समझा, शागिर्दों ने जो भी समझा, जब वो उनके सामने पेश होता है तो दर हकीकत यीशु मसीह जो है वो दो जातों का एक शख्स था, ठीक हो गया। यीशु मसीह दो जातों का एक शख्स था, लेकिन अगर हम उसके अंदर दूसरी रूह भी घोंप दें तो फिर वो दो जातों के दोष खास बन जाते हैं। फिर आप यीशु को अलहदा कर देते हैं और जो कलिमा जिसने जिस्म लिया आप उसको अलहदा कर देते हैं, और आप इन बिदतों के शिकार हो जाते हैं, ये आपकी गलत तालीम बन जाती है। और अगर आप यीशु का इनकारनेशन, यीशु का बदल लेना क्यों जरूरी था, कभी आपने सोचा व्हाई वाज इट नेसेसरी
यीशु के लिए बदन में आना क्यों जरूरी था? कभी कभी जब बच्चे होते थे ये सोचते थे खुदा ने हमें यीशु ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਚੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਕਲੀਫ ਦਿੱਤੀ, ਨੇਜ਼ੇ ਖਾਦੇ, ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਤੇਲ ਠਕਵਾਏ, फिर आप ही उन्हें मरवा के आप ही कहते हैं जी निजात हो गई। हमारे जहन में ऐसी बातें आती हैं, क्यों जरूर था कि यीशु मसीह बदन ले, यीशु मसीह मुजस्सम हो, इनकारनेट हो। इनकारनेशन का मैं आपको मतलब बता चुका कि खुदा का या खुदा की जात का बदन लेना, किसी बदरू का नहीं, वो दो रूहें बनेगी। खुदा की जात का, उसके कलिमा का बदन लेना, इंसान की मान इंसान बन जाना, लेकिन स्टिल द सेम वे उसको कुल्ली तौर पे खुदा भी रहना है। ऐसा नहीं कि उसकी इलाही जात गरक हो गई, मतलब उसके अंदर गरक हो गई, अब वो खुदा नहीं रहा, सिर्फ इंसान। और चूंकि उसके अंदर इंसानी खुदाई या इलाही जात गर्क है, इस सबब से उसके वसीला से सारे काम होते हैं। अपोलिनार उसके ख्याल में मसीह खुदा और इंसान के दरमियान एक ऐसी हस्ती थी जो ना तो खुदा था और ना इंसान। मैंने आपको कहा क्यों जरूर था कि यीशु मसीह मुजस्सम हो।